नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। अस्पताल फुल होने की कगार पर हैं और ऑक्सीजन की भी किल्लत अब होने लगी है। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीमार होना मना है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको अस्पताल में जगह मिलना मुश्किल है। खास तौर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो डराने वाली भी है। हमारी खास पेशकश, बीमार होना मना है। इन्हीं 5 शहरों का हम जायजा लेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां के हालात से आपको रूबरू कराएं। और इन 5 शहरों का जायजा लेने के लिए हम इन 5 शहरों की तरफ रुख करेंगे। 5 रिपोर्टर हमारे साथ खड़े होंगे। इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे जुड़ेंगे, भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ रहेंगे, जबलपुर से जुड़ेंगे अमित सोनी, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रहलाद सेन और रायपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर की। क्या कुछ यहाँ के हालात हैं, एक नज़र आंकड़ों पर डालने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अब रायपुर में कोई बीमार होने जा रहा है तो फिर क्या उसे वो तमाम व्यवस्थाएं मिल पाएंगी जो आम दिनों में उसे अस्पताल में मिलती थीं। दरअसल रायपुर में आलम यह है कि यहां एक दिन में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार करने लगा है। रायपुर में कोरोना मरीजों को कुल 5921 बेड उपलब्ध हैं और जिस रफ्तार से मरीज बढ़े हैं, 6 दिन में यह आंकड़ा फुल हो जाएगा, जबकि एक्टिव केस इस वक्त 11,850 हो चुके हैं। ये संख्या डराने वाली है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या भी लगातार यहां पर बढ़ रही है। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक जी, आंकड़े डरा रहे हैं, क्या यह माना जाए कि अब रायपुर में बीमार होना मना है? बिल्कुल सोहेल, सही कहा आपने। और जनता कम से कम अब ये मानने लगी है, यही वजह है कि लोग टेस्टिंग कराने से डरने लगे हैं। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर जो बीमार लोग हैं या पॉजिटिव लोग कहीं पर हैं तो होम आइसोलेशन में है। आप इसे समझ सकते हैं कि वो अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं या तो बेड की कमी यहाँ पर है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर की जो कमियाँ सामने आई पिछले कुछ दिनों में, उससे लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। यही वजह है कि लोग घरों पर रहना पसंद कर रहे हैं और इस वक्त सबसे बड़ी तादाद होम आइसोलेशन की राजधानी रायपुर में है। 5000 से ज़्यादा बेड राजधानी में है और 2500 बेड अवेलेबल अभी भी सरकारी अस्पतालों का मैं बता रहा हूँ बताया जा रहा है। हालांकि निजी अस्पताल जो पोर्टल है उसमें 0 बेड बता रहे हैं, कोई बेड नहीं है। लेकिन 11,800 के लगभग इस वक्त राजधानी में बात करें, रायपुर ज़िले की बात करें तो पॉजिटिव मरीज़ हैं और होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग रहना पसंद कर रहे हैं या तो टेस्ट कराने से लोग बच रहे हैं। यही वजह है कि बार बार स्वास्थ्य विभाग को अपील करनी पड़ रही है कि आप सामने आए, अपना टेस्ट कराएं, डरे नहीं। किसी भी प्रकार के अगर तबीयत खराब होती है तो आप सामने आए। इस प्रकार की अपील बार बार प्रशासन कर रहा है। यहाँ तक कि मोहल्लों तक भी रिक्शे पहुँच रहे हैं लोगों की जांच करने के लिए, लेकिन लोग जांच करवाने में डर रहे हैं, टेस्ट करवाने में डर रहे हैं, क्योंकि लोगों को शायद व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा है। लोग डर रहे हैं कि अगर वहाँ पर जाएंगे तो जो मौतों का आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है वो चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को आज हमने बात की तो मान रहे थे। उनका कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर की संख्या और ज़्यादा बढ़ा ली जाए। कुछ निजी डोनर भी इसके लिए तैयार हुए हैं और आज खुद वो सोहेल बंसल न्यूज़ में कल आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री लाइव थे। हमने अव्यवस्थाओं को लेकर उनके साथ जिक्र किया था और उस अनव्यवस्थाओं को उन्होंने कुछ माना भी था और यही वजह आज वो ग्राउंड पर उतरे थे, खुद मॉनिटरिंग करने तमाम सेंटरों पर पहुंचे थे, अव्यवस्थाओं की जानकारी ली, कहाँ क्या स्थिति है। वो पूरे रायपुर के कोविड सेंटरों में आज घूमे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी कोशिश है कि रिकवरी रेट अच्छा किया जाएगा, जल्द से जल्द लोगों को वापस भेजा जाएगा, ये उनकी कोशिश है। लेकिन इस बात को उन्होंने भी माना कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जो स्थिति है वो अभी थोड़ी कमी है, उसको बढ़ाने पर जोर पूरा प्रशासन का है। बिस्तरों की बात करें तो बिस्तर बेड तो वहाँ पर अवेलेबल दिखा रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ पर अभी जाना नहीं चाह रहे हैं। लोग होम आइसोलेशन को प्रीफर कर रहे हैं। यही वजह है कि जो ज़्यादातर लोग हैं होम आइसोलेशन में हैं।
टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं और प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि बाहर निकले टेस्ट कराएं। उसका कहना लोग देर से पहुंच रहे हैं इसलिए मौतों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो देर ना करें। हालांकि ये भी बात प्रशासन को सोचनी चाहिए कि लोग देर क्यों कर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम विषय है, क्योंकि अगर अव्यवस्था लोग देखते हैं तभी लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, डरते हैं और यही वजह टेस्टिंग से बचते हैं। और होम आइसोलेशन लोग अगर प्रीफर कर रहे हैं तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग हॉस्पिटल्स में कम से कम नहीं जाना चाहते। चलिए, जिस तरह की खबरें दरअसल अस्पतालों के भीतर से, सिस्टम के भीतर से और अव्यवस्थाओं की निकलकर सामने आ रही हैं, यकीनन अब लोग डरने लगे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हालात बुरे हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या कुछ हालात हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। शहर के कोविड अस्पतालों के 90% आईसीयू बेड भर गए हैं। हमीदिया की बात करें, चिरायू की बात करें, बंसल की बात करें, जीएमसी की बात करें, पीपुल्स अस्पताल की बात करें, इन तमाम अस्पतालों में कुल मिलाकर 2800 बेड हैं। राजधानी में पिछले 10 दिनों के दौरान रोजाना औसतन 200 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं उससे 14 दिन के भीतर तमाम अस्पतालों का हर एक बिस्तर फुल हो जाएगा। यानी राजधानी भोपाल के अंदर भी किसी नए मरीज को एडमिट करने की जगह नहीं बचेगी। आकर्ष हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। आकर्ष, जिस दिन मरीज पहला भोपाल में सामने आया था वो दिन और आज का दिन लगातार आप फील्ड में मौजूद हैं। आपने अस्पतालों को शुरुआत करते हुए देखा और अब अस्पतालों को आप भरते हुए देख रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर मिलना बंद हो जाएंगे, क्या कुछ स्थिति आप राजधानी भोपाल में देखते हैं अगर अब कोई नया मरीज सामने आता है तो? तो साफ तौर पर अभी तक राजधानी भोपाल के जो हालात हैं बेकाबू सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 10 दिनों से प्रतिदिन 200 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो ठीक भी करीब 150 से 200 हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पहले हम देखते थे 100, फिर 150, फिर 200, अब 250 पर ये आंकड़ा आ गया है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कुछ दिनों में 250 पर ये आंकड़ा पहुंचेगा और फिर 300 पर। तब क्या हालात बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। अभी तो अस्पतालों में लोगों का इलाज चल रहा है तो वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, लेकिन जब बेड कम पड़ जाएंगे उनको होम आइसोलेशन पर रखा जाएगा। कोविड केयर में जहाँ पर हम देखते थे पहले जब मजदूर आते थे या दूसरे शहरों से लोग आते थे, फर्स्ट कॉन्टैक्ट होते थे, तो हम उनको कोविड केयर में रखते थे, 14 दिनों के आइसोलेशन में रखते थे। लेकिन अब जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, ऐसे लोगों को अब कोविड केयर में रखा जा रहा है। कारण यही है कि अस्पतालों में बेडों की संख्या सोहेल कम हो गई है। लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कि जिला प्रशासन ने कई सख्ती भी बरती है, जो हमने देखी है कि पिछले दिनों मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का फाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपये का फाइन है। जगह जगह पर हम चेक पॉइंट भी देखते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में लोग लापरवाही भी काफ़ी बरत रहे हैं सोहेल, और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की बात करें तो 216 मरीज जो हैं एक्टिव मिले हैं, और ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है राजधानी भोपाल का जहाँ से संक्रमित मरीज ना निकले हों। जहांगीराबाद हमने एक इलाका देखा था जहाँ से हमने पूरी तरीके से संक्रमित मुक्त नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ही मरीज वहाँ से 10 से 20 मरीज सिर्फ बचे थे, वो भी जल्द से जल्द ठीक होकर। लेकिन अब हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर एक बार फिर से संक्रमित मरीजों का आंकड़े बढ़ने लगा है। हम देखें यदि पीएचक्यू की बात करें, हम जिला भोपाल जेल की बात करें, जिला जेल की बात करें, वहाँ पर भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मिल रहा है। तो साफ तौर पर सोहेल, बेडों की संख्या जिस तरीके से अस्पतालों में कम हो रही है, ये जो राजधानी भोपाल में भी हालात काबू हैं। यदि आगे चलकर यदि ये आंकड़ा यदि 200 से बढ़कर 250 या 300 पर पहुँचता है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त या जो कोरोना संक्रमित ज़्यादा हैं उनको इलाज ना मिलने से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में यदि प्रशासन ने सख्ती नहीं बरती तो आने वाले समय में मौत का आंकड़ा ही बढ़ सकता है, जो अभी 320 पर है। आने वाले समय में इसमें भी तेजी आ सकती है। तो जिला प्रशासन को सख्ती की ज़रूरत है कि जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती बरते, और जल्द से जल्द बेडों की जो संख्या राजधानी भोपाल में कम हुई है अस्पतालों में, उनमें भी बढ़ोतरी करे सोहेल। चलिए, यानी कुल मिलाकर राजधानी में भी वो हालात हैं कि जिस रफ्तार से कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं, जल्द ही जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने लगेंगी। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की। शुरुआत में जिस लिहाज से यहाँ कोरोना पेशेंट सामने आए, इंदौर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लेकिन फिलहाल क्या कुछ हालात हैं? अब इंदौर के जो हाल हैं, 300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हर दिन सामने आते हैं। आंकड़ा धीरे धीरे करके ही सही 16,000 से ऊपर निकल गया है, जबकि कोविड अस्पतालों में कुल 4,200 बिस्तर हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,555 है, यानी बिस्तरों से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि 1200 बेड अभी खाली हैं। 444 लोगों की मौत इंदौर में हो चुकी है।
3 सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है। इसके अलावा सरकार ने 2 निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है, लेकिन रफ्तार हर तरह से परेशानी का सबब बन रही है। सीधे रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पीयूष, इंदौर में एक समय ऐसा था जब कोरोना ब्लास्ट हुआ, व्यवस्थाएं चरमराने लगी थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा समय भी आया जब लगा कि स्थितियां कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन अब मरीजों की तादाद अनलॉक में इतनी तेजी से बढ़ रही है। क्या कुछ इम्कानात आप इस बात के देखते हैं कि अगर रफ्तार जारी रही तो ब्लास्ट तमाम व्यवस्थाओं को चरमरा देगा? बिल्कुल सोहेल, जिस तरह से इंदौर में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 16,000 के पार पॉजिटिव केसेस की संख्या पहुँच चुकी है। ये आंकड़ा लगातार डराते हुए नजर भी आता है। बेड की बात करें तो लगातार प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त बंदोबस्त है। पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी यहाँ पर शुरू किया गया है। हालांकि वहाँ पर अभी पूरी तरह से यहाँ पर कोविड-19 के जो मरीज हैं उनका उपचार पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। व्यवस्थाएं वहाँ भी जुटाई जा रही है। अस्पतालों के हम लोग अगर बेड की बात करें तो 4,500 से ज़्यादा बेड है, लेकिन यहाँ पर उनमें से महज जो है वो 1200 बेड ही अब खाली हैं। और एक अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। फिलहाल 300 मरीज रोजाना आ रहे हैं और आलम यही रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजाना ये संख्या 500 के ऊपर भी जा सकती है। ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी की बैठक थी उसमें इस बात की उम्मीदें भी यहाँ पर डॉक्टरों ने जताई थी। तो ऐसे में इन हालातों को काबू में करने के लिए प्रशासन को यहाँ पर सख्ती से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है सोहेल। दूसरी तरफ लगातार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लोगों से संवाद कर रहे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठनों की मदद ली जा रही है, व्यापारिक संगठनों से चर्चा की जा रही है और साथ ही यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन के जो नियम है कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उन गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन किया जाए। और शायद यही वजह है कि कई व्यापारिक संगठनों ने यहाँ पर जो अपने अलग अलग व्यापारिक क्षेत्र हैं उन्हें यहाँ पर जल्द बंद करने का ऐलान भी कर दिया है, घोषणा भी कर दी है। अब ये कवायदें कितनी रंग लाएंगी, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि अब भी अगर लोग नहीं मानते, जागरूक नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं इंदौर को एक बड़े संकट से गुजरना पड़ सकता है। सोहेल और पीयूष, ऐसा भी कुछ अंदाज है कि अब इंदौर धीरे धीरे आंशिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, इस बात को लेकर अटकलें बहुत तेज थी, लेकिन आज यहाँ पर प्रशासन यानी कि जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की उन्होंने चेतावनी भी दी है और अपील भी की है कि जनता जी इन आंकड़ों को लेकर सबक ले, क्योंकि रोजाना 300 से ज़्यादा केसेस सामने आना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ये इंदौर के लिए बज रही है। ऐसे में अगर जो है वो यहाँ पर हालात काबू में नहीं होते हैं तो ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम आगे यहाँ पर बढ़ाने पड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उन्हें लेकर तो कलेक्टर का ये कहना है कि लोगों से अपील जरूर की जा रही है और तमाम संगठनों को भी ये जो है वो हिदायत दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हालात यहाँ पर काबू में हो सकते हैं। चलिए, चेताया जा रहा है जनता को कि अगर वक्त पर नहीं चेते तो हालात बिगड़ सकते हैं और उसके बाद फिर स्थितियां किसी के काबू में नहीं आएंगी। इंदौर के बाद रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ और देखते हैं कि आखिर ग्वालियर में क्या कुछ हो रहा है। कोरोना मरीजों के लिए 2000 से ज्यादा बेड ग्वालियर में उपलब्ध हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1986 हो गई है, यानी कुल 14 बिस्तर खाली बचे हैं। ग्वालियर में 500 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से अब यहां पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक 7000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। 79 लोगों की जान ग्वालियर में जा चुकी है। सीधे रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, क्या कुछ देखते हैं आप ग्वालियर के अंदर? अगर आने वाले समय में कोई मरीज बीमार होता है, किसी को कोरोना संक्रमण होता है, तो जिस तरह की व्यवस्थाएं उसके लिए 2 महीने पहले थी, क्या वो हालात हैं या अब की बार हालात बिगड़े नजर आएंगे? सोहेल जी, बिल्कुल हालात बिगड़े हुए हैं। कमोबेश जो स्थिति भोपाल और इंदौर की नज़र आ रही है उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में ग्वालियर है। रोजाना 3 से 4 लोगों की जान कोरोना के चलते जा रही है और यहाँ पर जिस तरीके के आंकड़े हैं कि 2000 बेड उपलब्ध हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, 500 ऑक्सीजन लेस बेड हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज हैं यहाँ पर
जिसको भी कोरोना संक्रमण हो रहा है उसे 2-3 दिन के बाद ही ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। बात करें अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जीआरएमसी का है उसके ऊपर पूरा बोझ है और अब वहां पर अधिक डॉक्टर जो हैं वो भी संक्रमण की चपेट में आए हैं। ऐसे में वहां पर भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन दावे तो कर रहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के उनके पास तमाम इंतजाम है, लेकिन हम जब शुरुआती दौर में देख रहे थे कि जो तमाम इंतजाम थे वो अब नहीं है। यही वजह है कि लोग अब डर रहे हैं। जो लोग जिनमें लक्षण आते हैं वो घर में आइसोलेट हो रहे हैं या फिर वो अपनी रिपोर्ट कराने से बचते हैं। तो उन्हें यही लगता है कि अगर हम अस्पताल में पहुंचेंगे तो शायद वहां पर वो इलाज ना मिले जो पहले मिल रहा था। और आलम भी यही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। जिनके भीतर लक्षण हैं या उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो तस्वीरें, जो आंकड़े बता रहे हैं हॉस्पिटल में बेड के, उससे आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर जो आंकड़ा जो पहले शुरुआती दौर में अगर बात की जाए, अगस्त से पहले अगर जुलाई में बात करें तो 93 या 100 था, लेकिन जैसे जैसे अगस्त बीता और अब सितंबर लगा है तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि टेस्टिंग भी बहुत कम है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो इससे परेशानी और बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ेगा और अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं है तो कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सुमित जी, चलिए, सवाल बड़ा खड़ा हो चुका है और प्रशासन अपनी तरफ से तमाम इंतजाम करने में जुटा है, लेकिन दरअसल उसकी भी एक सीमा है और उस सीमा से ज्यादा अगर मरीज होते हैं तो फिर यकीनन व्यवस्थाओं का चरमराना लाजमी है। ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र भी है जहां आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं। राजनीतिक दल यहां पर पहले से एक्टिव हो गए हैं, भीड़ यहां पर जुटने लगी है। ऐसे में उस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां पर अब आने वाले वक्त में मरीजों की तादाद और तेजी से बढ़ेगी। रुख करेंगे अगले शहर की तरफ। उस शहर का नाम जबलपुर है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालात यहां पर भी चिंताजनक बनने लगे हैं। 1500 बेड जबलपुर में उपलब्ध हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1300 को पार कर गई है, यानी बिस्तर अब यहां पर भी बहुत कम बचे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से अब जबलपुर में दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने 11 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना मरीज लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन इन अस्पतालों में किस तरह का इलाज मरीजों को मिलेगा, क्या चेक पॉइंट्स होंगे, कितनी फीस आपको इन अस्पतालों में भरनी होगी, फिलहाल इसको लेकर बहुत असमंजस में लोग हैं, डरे हुए हैं। सीधे रुख करेंगे जबलपुर की तरफ। अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखते हैं जबलपुर में आप, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की हो या फिर निजी अस्पतालों की? जी हाँ सोहेल, 16 लाख की आबादी वाला यह जबलपुर शहर है और कोरोना का आंकड़ा हम बात करें तो हम भोपाल और इंदौर की बात करें तो बहुत कम है। महज 1314 केस जो हैं अभी एक्टिव हैं और 5800 अब तक जो है कोरोना पॉजिटिव यहाँ पाए गए। लेकिन लगातार पिछले हम 10 दिनों की बात करें तो यहाँ पे जो सैंपलिंग ज़्यादा होने लगी, 1000 से ज़्यादा लोगों की रोज़ सैंपलिंग की जाती है, जिसमें से 200 से 250 लोग जो है पर डे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसी स्थिति के साथ ही उतने ही लोग जो है रोज़ डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बैलेंस बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जबलपुर अभी बचा हुआ है। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं पहले ही जैसे बोल सके कि दहशत कोरोना की है कि व्यवस्थाएं पहले ही चरमरा चुकी हैं। आए दिन मेडिकल अस्पताल का हम अपने न्यूज़ पे दिखाते रहते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। 2 लोग जो है सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुके हैं, एक व्यक्ति ने सुसाइड भी कर लिया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आदमी उन अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है, वो कितना परेशान होगा कि जिसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जबलपुर में उसके बाद 11 अस्पताल है, जो 11 निजी अस्पताल है, उनको जो है कोरोना पेशेंट लेने की इजाज़त मिली थी। लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ही ऐसे अस्पताल है जो कोरोना पेशेंट्स ले रहे हैं। लेकिन वहाँ लोग जाने से भी घबरा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का उनने व्यक्तिगत उनका अनुभव है कि कोरोना का जब इलाज कराते हैं और 8 दिन से 10 दिन जब वो भर्ती रहते हैं, उसके बाद जब उनको बिल थमाया जाता है, वो बिल लाखों में होता है। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख इस तरह से जो है बिल थमाया जाता है। और हाल की बात करें तो हाल में ऑक्सीजन की भी जबलपुर में कमी आ गई है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, नागपुर से ऑक्सीजन जबलपुर आया करता रहा, लेकिन ऑक्सीजन भी आना अब कम हो गया है। इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि
जबलपुर में आने वाला समय कोरोना के लिए एक बहुत डरावना साबित होने वाला, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पे बिल्कुल शून्य हैं। निजी अस्पताल अपनी मनमानी पे हैं, सरकारी अस्पताल की कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई उस पर पूछ परख करने वाला नहीं, मरीजों की हालत बेहाल है। जी सोहेल। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमने रुख किया रायपुर की तरफ, अभिषेक शुक्ल से बात की, भोपाल में आकर्ष से बात की, इंदौर में पीयूष से बात की, प्रहलाद से बात की, हमने ग्वालियर में अमित से बात की, जबलपुर में। तकरीबन एक जैसे हालात इन तमाम शहरों के, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए। लोगों में अब जितना ज्यादा डर कोरोना को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा डर इस बात का है कि अगर उन्हें भगवान न करे ये बीमारी होती है तो किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर वो अस्पतालों में जाकर जूझेंगे। क्या सरकारी अस्पताल में उनको बेहतर इलाज मिल पाएगा या फिर उन्हें निजी अस्पताल की तरफ रुख करना होगा जो उनकी जेब काटने के लिए तैयार बैठे हैं। बहरहाल वक्त इस बात के लिए तैयार है कि वो आप पर हमला करने के लिए कोरोना के साथ बैठा है। ऐसे में समझदारी यही है कि खुद को बचाइए, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक आम आदमी के लिए बीमार होना मना है, क्योंकि चरमराती व्यवस्था यही कुछ इशारा कर रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।